जय श्री कृष्ण। अभय, भय से मुक्ति। श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान ने 26 दैवी गुण बताए हैं, दैवी संपदा, और 6 आसुरी संपदा, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो दैवी संपदा है वो है अभय। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ऋचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजातस्य भारत। ये 26 दैवी संपदाएं हैं और 6 आसुरी संपदा। भगवान ने जन्म से ही ये सभी संपदाएं, दैवी और आसुरी, अपने शरीर में, मस्तिष्क में डाल दी है हर व्यक्ति के। अब इसमें से कौन सी संपदा ज़्यादा काम करती है, ये घर के वातावरण पे, अपने मिले हुए संस्कारों पर डिपेंड करता है। 26 संपदाओं में से 6 आसुरी संपदा में से एक भी आसुरी संपदा ऊपर आ गई तो ये 26 के 26 दब जाते हैं। लेकिन सबसे पहली जो है दैवी संपदा अभय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भय मत करो बिना काम का। ये भय किस बात का होता है? भय इस बात का होता है, एक अनिष्ट का भय, कभी कभी भूतकाल की कोई घटना का या भविष्य की किसी बात की चिंता का हमें हमेशा भय रहता है मन में। ये भय 2 प्रकार के हैं, एक बाहरी भय और एक आंतरिक भय। बाहरी भय जो है ये हो सकता है मैं खेत में से गुजर रहा हूँ या जंगल में से गुजर रहा हूँ, मुझे चोर का डर, डाकू का डर, सांप का डर, बाघ का डर, सिंह का डर, ये डर जो बाहरी डर है। दूसरा जो एक डर होता है लोगों को, जो शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, उनको डर होता है कि मेरे पास के पैसे खत्म हो गए तो मेरे सभी दोस्त दूर भाग जाएंगे। ऐसा भी एक छोटा सा भय होता है। और तीसरा एक भय होता है, वह भय यानी कि एक मैं कहीं नीति के विरुद्ध कोई काम न कर दूं। यदि कोई नीति के विरुद्ध काम हो गया तो गलत हो जाएगा, एक भय होता है मन में। ये भय, ये अभय निर्माण करने वाला भय है। और दूसरा जो है आंतरिक भय। आंतरिक भय मतलब मृत्यु का भय, मेरा मान सम्मान खोने का भय, समाज में मेरा मान सम्मान है, या मेरे पास जो आज सांसारिक सुख है, ये सांसारिक सुख, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, एसी है, जो भी है, ये कहीं खो न जाए किसी कारण से, इस बात का एक डर होता है। दूसरा जो है, जो आदमी अत्याचार करता है, अन्याय करता है, पाप करता है, करप्शन करता है, वो हमेशा उसके मन में एक सुप्त भय रहता है। वो डरा डरा सा, ऊपर कितना भी खुश दिखो, अंदर से उसके एक भय रहता है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये भय जो होते हैं अक्सर 80% 80% भय ये हमारे मन गढ़ंत होते हैं, हमारे बनाए हुए भूत होते हैं, जो कि हमें डराते रहते हैं। कारण न रहते हुए हम भूत खड़े कर देते हैं और डरते रहते हैं। वो एक कहानी बहुत अच्छी लगी कि एक पठान था, हर रोज़ बस में आता था, सिटी बस में, ऊंचा पूरा 6.5 फुट का। आते ही उसको कंडक्टर कहता था पैसा, टिकट का पैसा। वो कहता था पठान पैसा नहीं देता। वो यूँ ऊपर देखता था, 5 फुट का कंडक्टर ऊपर देखता था, डर के मारे कहता ठीक है बैठ जाओ। हर रोज़ आता पठान, कंडक्टर पैसा मांगता, वो कहता पठान पैसा नहीं देता, बैठ जाओ, बैठ जाता। ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता था हमेशा कि ये पैसा क्यों नहीं देता पठान। उसने सोचा ये पठान को दिखाना पड़ेगा। लेकिन इतने लंबे चौड़े आदमी को मारना करना आसान काम नहीं है। उसने सबसे पहले कराटे की क्लास लगाए, कराटे सीखे
रोज़ 1 लीटर दूध पीता था, वर्जिश करता था और एक सेहत बना ली। 6 महीने बाद उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अभी पठान को दिखा सकता हूँ। और वो गया, एक दिन ऐसे ही बस में एज यूजुअल आया, पठान आया, कंडक्टर ने पैसे मांगे, उसने कहा पठान पैसा नहीं देता, तो बैठ जाओ। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी बाजू में, चाबी बंद की गाड़ी, जेब में चाबी डाली, उतर के नीचे से आया, पंच मारने की तैयारी से खड़ा हो गया, बोला पठान पैसा क्यों नहीं देता। पठान डर गया, ये तो अभी मारामारी पे उतर गया है। तो उसने अपने इसमें का पास निकाला, जो बस सिटी बस का पास होता है मंथली या 3 मंथली, वो पास निकाल के दिखाया, क्योंकि पठान के पास पास है इसलिए नहीं देता। उसके पास पास था इसलिए नहीं देता था, लेकिन बोलता था पठान पैसा नहीं देता। तो कहने का मतलब ये जो भूत होते हैं हमारे मन गढ़ंत होते हैं। 80%, 20% कुछ सच भी हो सकते हैं। तो ये जो भय है, ये बिना काम के भय ज़्यादा होते हैं। भृतहारी वैराग्य शतक में एक बहुत अच्छा उन्होंने भृतहारी ने लिखा है कि भोगे रोग भयम, कूले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले विपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतातांद भयम, सर्व वस्तु भयावहम, भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भय। भोग में रोग का भय होता है। मान लो मुझे डायबिटीज है, मैं शक्कर खा रहा हूं, तो मुझे एक डर रहता है मन में, यार मेरी शुगर बढ़ जाएगी। कुल में मेरा कुल बदना नीचे ना गिर जाए कहीं पे, मेरे कुल को धक्का ना लगे, इसका भय रहता है। धन के अंदर राजा का भय या आजकल इनकम टैक्स का भय, मान में अपमान होने का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापे का भय। कितनी भी सुंदर हो स्त्री या पुरुष, बुढ़ापे में तो उसका रूप खराब होता ही है। तो रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुण में दुर्जनों का भय, अच्छे गुण तो दुर्जन उसके रहते ही है, शरीर में मृत्यु का भय, सर्व वस्तु भयावहम। भृतहारी कहते हैं वैराग्य में सिर्फ एक वैराग्य ऐसी चीज है जिसमें भय नहीं होता, जिसकी वजह से भय निकल जाता है। ये वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है कि डिटैचमेंट, निर्लिप्तता। वैराग्य का मतलब निर्लिप्तता या डिटैचमेंट। वैराग्य मतलब ये नहीं है कि मैं भगवे वस्त्र पहनकर कहीं जाऊं, ये नहीं वैराग्य का। मैं अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। अटैचमेंट मीन्स व्हाट? एक उदाहरण आपको दूं। एक बहुत बड़ा सर्जन है, अभी तक सैकड़ों उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। मान लो कार्डियक सर्जन है, सैकड़ों ऑपरेशंस किए हैं हृदय के, लेकिन उसके बेटे का जब ऑपरेशन करने का काम आया तो वो नहीं कर सका। उसने दूसरे डॉक्टर्स को बुलाया कि आप ऑपरेशन करो। क्यों? क्योंकि उस बेटे के साथ उसकी एक अटैचमेंट थी। ये अटैचमेंट भय निर्माण करता है। अटैचमेंट हमेशा भय निर्माण करता है और इसीलिए डिटैचमेंट ज़रूरी है। ये डिटैचमेंट कैसे हो सकता है? मैं आपको एक मेरे किस्सा बताऊं कि मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे। मैंने बचपन से उनको देखता था बीड़ी पीते थे। एक बार हुआ ऐसा, मेरी भतीजी छोटी थी, एक 4-5 साल की हुई अंदाज़ा। पिताजी ने बीड़ी पी के बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा था फेंक दिया। वो बच्ची भागते आई भतीजी मेरी, उसने वो बीड़ी का टुकड़ा उठाया और जैसे बीड़ी पीते हैं उसके जैसा उसने शुरू किया। तो बोले ठीक है। पिताजी को इतना गुस्सा आया, उसने जाकर इतने जोर से थप्पड़ मारी, वहीं वो पेशाब कर दी उसने। तो उस दिन के बाद पिताजी ने, पता नहीं उनकी कितने 25, 30, 40 साल की आदत होगी, उस दिन के बाद उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दी। उस मोमेंट से ही दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। जब अटैचमेंट होता है तो भय होता है, डिटैचमेंट होता है तो भय नहीं होता है। और अभय जो है, भय से मुक्ति जो है, ये यदि हमको सही मिलानी है
तो ईश्वर के प्रति हमको श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। जब ईश्वर पर, भगवान पर हम श्रद्धापूर्वक समर्पित होकर, पूर्ण भाव से जब समर्पित हो जाते हैं, भय अपने आप दूर हो जाता है, क्यों मेरी रक्षा करने वाला वो है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो भक्त आज संकट में है, कुछ तो संकट आ गया है उनके ऊपर, वो मन में से तड़प से भगवान को पुकारते, भगवान मेरी रक्षा कर, तू कैसे भी बचा मुझे इस संकट से। ये आर्त हो गया। अर्थार्थी मतलब जो लोग धन की अपेक्षा से करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और भी जो हो प्रयत्न करते हैं, साथ में प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान मुझे धन मिला दे। तीसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो जिज्ञासु हैं, भगवान है क्या समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। और चौथे जो ज्ञानी हैं, जो जिनकी आत्मा परमात्मा से एक रूप हो गई है, उनको ज्ञान हो गया है कि ईश्वर क्या है। भगवान कहते हैं इन चारों को, चारों की पुकार जो है, चारों की भक्ति जो है, मैं मान्य करता हूँ और सभी को उनके हिसाब से मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनको मदद करता हूँ। भले ही अपने मन में भय निर्माण हो, हम आर्त होकर यदि भगवान को पुकारें तो निश्चित वो हमारे में अभय निर्माण करेंगे मन में, और रक्षा भी करेंगे। एक बार एक आदमी चलता था, उसने देखा कि उसके पैरों के 4 निशान उठ रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखता तो बोले मेरे पैर के तो 2 हैं और दूसरे 2 किसके हैं। उसने पूछा कौन है मेरे पीछे, तो आवाज़ आई मैं कृष्ण हूँ, तेरे साथ में हूँ। बोले भगवान तू मेरे साथ है? हाँ। बोले मैं तेरे साथ हूँ। पुण्यात्मा था, जब भी चलता 4 कदम के निशान उसको दिखते, 2 खुद के, 2 श्री कृष्ण के। समय बीतता गया, कुछ तो भी ऊपर नीचे हो गया बिजनेस में, गरीबी आ गई। देखता था कि सिर्फ 2 ही कदम दिख रहे हैं। सब परिवार के लोग, मित्र परिवार सभी दूर भाग गए, इस अपेक्षा से कहीं हमको कुछ मांग न ले, दिन अच्छे नहीं है इसके अभी। सभी लोग दूर भाग गए। उसे एक मन में थोड़ा बुरा लगता था, सिर्फ 2 ही कदम दिख रहे हैं। कृष्ण भी चला गया, उसने भी साथ छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आने के बाद फिर से देखा तो 4 निशानें दिखने लगी। तो उसने पूछा भगवान तू है? बोले हाँ मैं हूँ। बोले एक बात पूछूं? बोले हाँ। भगवान मेरे दिन जब बदल गए, मुझे गरीबी आ गई, मैं संकट में था, तो सभी दूर चले गए मेरे से, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र परिवार, लेकिन तेरे से अपेक्षा नहीं थी, तू छोड़ के जाएगा, तू भी मुझे छोड़ के चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं बेटे, जब ये तेरा संकट का चल रहा था, तुझे जो 2 कदम दिखते थे, जो निशान दिखते थे, वो मेरे थे। उस समय मैंने तुझे अपने हाथों में उठाकर पकड़ लिया था, और इसलिए तेरे पैर के निशान नहीं दिखते थे। जब तू संकट से बाहर आ गया है, मैंने तुझे नीचे छोड़ दिया है, अब तेरे भी पैर के निशान दिख रहे हैं, इसलिए 4 निशान दिख रहे हैं। ये श्रद्धा का भाव, ये समर्पण का भाव यदि हम भगवान के चरणों में रखें, हमें अभय मिलता है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए अभय हमको श्रद्धा और समर्पण से मिलता है। थैंक यू।